भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतीर्नेष्टकी। ओमज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणु हस्तकम् अनङ्गरङ्ग सागरम् नमामि कृष्णनागरम् नमामि कृष्णनागरम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। जय जय राधा रमण जय जय नवल
किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो उपस्थित भगवत कथानुरागी तथा विविध विविध क्षेत्र से पधारे हुए सभी भक्तों का इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। इस कथा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्त गण का भी इस श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ जूम और फेसबुक के माध्यम से आए हुए सभी भक्तों का भी इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। तो आज षष्ठम दिवस है। इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में ये दिव्य चूराष्टकम श्रवण करने का तथा गान करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। बड़े ही हम भाग्यवान हैं। और देखा जाए तो ये परम पवित्र पुरुषोत्तम मास अपने अंतिम चरण में है। 15 जून मंडे को अमावस्या के दिन यह मास विराम लेगा और पुनः 3 वर्ष के बाद ये मास, ये परम पवित्र पुरुषोत्तम मास आएगा, बराबर 3 वर्ष के बाद। परंतु यकीन से हम कह सकते हैं कि आने वाले पुरुषोत्तम मास में हम व्रत करेंगे, हम चूराष्टकम गाएंगे, हम दामोदर अष्टकम गाएंगे, हम तुलसी आरती गाएंगे, हम भीष्म स्तुति गाएंगे, हम गोपी गीत गाएंगे। ये महेंद्र भाई ने जिस प्रकार कथा की है उस प्रकार हम कथा करवा सकेंगे कि नहीं, या फिर जिस प्रकार इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम कथा श्रवण कर रहे हैं वैसे कथा आने वाले 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास में हम कथा श्रवण कर पाएंगे? ये हम यकीन से कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। भागवत जी में यदि चले तो भागवत जी में नीमी महाराज कहते हैं एकादश स्कंद में कि दुर्लभो मानुषो देहो। पहले तो कहते हैं ये मनुष्य जन्म बड़ा मिलना बड़ा दुर्लभ है, और साथ ही साथ कहते हैं देही नाम क्षण भंगुर। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर तो मिला है परंतु कैसा है, क्षण भंगुर है, कब खत्म हो जाए पता नहीं है। और वही बात भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तत् अपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है परंतु ये कब खत्म हो जाएगा पता नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात खिली न खिली, विंध्याचल की सुगंध लहर फिर चली न चली, कलिकाल कठार लिए फिरता तन कोमल चोट फिर जिली न जिली, रट ले हरि जीवहा कृष्ण का नाम अंत समय तू हिली ना हिली। अरे अवसर पुनः प्राप्त हो या न हो हमें नहीं पता, परंतु परंतु लगातार 5 दिनों से हमारी और आपकी मति जो है वो भगवान में लगी है, भगवान के रूप गुण नाम लीला और धाम में लगी है। ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य है और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है अमेरिका स्थित महेंद्र भाई पटेल तथा उनकी धर्म पत्नी सत्य देवी दासी माता जी तथा उनके परिवारगण देवांग प्रभु किंजल माता जी सौम्य तथा राधिका जी से। ये समस्त पटेल परिवार के द्वारा हमें ये शुभ अवसर इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में मिल रहा है। तो आइए इन पटेल परिवार का, इन यजमानों का हम पूरी पूरी धन्यवाद महामंत्र से करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में ये सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का स्थान और प्लेटफॉर्म हमें पार्थ सारथी फाउंडेशन के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, तो बुरी बुरी धन्यवाद इनका भी। तो आइए आज षष्ठम दिवस है। उपस्थित
सभी भक्त वृंद के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी को हृदय में धारण करके गुरु और गौरांग की प्रसन्नता हेतु मेरी वाणी आप सब भक्तों की सेवा में लग रही है, तो ये मेरा परम सौभाग्य है। तो आइए आज का षष्ठम दिवस का सत्र जो है उसका शुभारंभ करें। भक्तगण, गत सत्र में हमने श्रवण किया कि बिल्व मंगल ठाकुर उस चोर को पकड़ लिया है। कब पकड़ में आया ये चोर? धनम च मानम च तथेन्द्रियाणी प्राणम च हत्वा मम सर्वमेव। जब बिल्व मंगल ठाकुर की ये सभी भौतिक वस्तु जिसमें हमारी और आपकी आसक्ति लगी हुई है, वह सब बिल्व मंगल ठाकुर ने सहर्ष लूटने दिया, तब जाकर ये चोर पकड़ में आया है। और इस पकड़ में आने के बाद अधिकार पूर्वक बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, पलायसे कुत्र तुतोद्य चोर। अब ये चोर कहीं पे भी भाग नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैंने इसे त्वम भक्ति दामनासी मया निरुद्ध, क्योंकि इस चोर को मैंने भक्ति की रस्सी से बांध लिया है। कौन होगा जो इस चोर को पकड़ना नहीं चाहेगा? हमने गत सत्र में सुना ना कि यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुखे रालक्षित न सहसा पुरुषस्य तस्य। अरे ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव, नारद जी, भीष्म, प्रहलाद, अनेक लोग इस चोर को पकड़ने में लगे हैं, परंतु हाथ में नहीं आ रहा है, हाथ में नहीं आ रहा है। परंतु बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, मैंने इस चोर को पकड़ भी लिया है और बांध भी दिया है। कौन सी रस्सी से? भक्ति दामना सी मया निरुद्ध, मैंने उसे भक्ति की रस्सी से बांध दिया है। अब ये कहीं पर भी भाग नहीं सकता है। अब छठे श्लोक में बांधने के बाद ये चोर क्या करता है? देखो, पकड़ में आ गया, पकड़ने के बाद उसे भक्ति की रस्सी में बांध दिया है। अब भक्ति में बंधे हुए रस्सी के बाद ये चोर और क्या कार्य करता है, इसके बारे में बिल्व मंगल ठाकुर छठे श्लोक में कहते हैं। तो आइए छठा श्लोक का हम श्रवण करें। छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भीमत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं। जय हो, बिल्व मंगल ठाकुर की जय हो। अब क्या कह रहे हैं कि मैंने इस चोर को पकड़ लिया है और इस चोर को भक्ति के बंधन में बांध दिया है। अब ये बंधे हुए बंधन में क्या करता है, इसके बारे में कहते हैं कि ये जो चोर है ये यमराज के भयानक बंधनों को काट देता है, संसार के भयावक बंधनों को भी तोड़ देते हैं, सभी प्रकार के कर्म बंधनों को भी ये नष्ट कर देते हैं। परंतु नेवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम, सभी बंधनों को काटने में एक्सपर्ट है, परंतु अपने भक्तों के द्वारा जो भक्ति के बंधन में बंध गए, उस बंधन को तोड़ने में ये चोर असमर्थ है। देखो, छठा श्लोक आज हो गया, मतलब आज हमने गा लिया। छठे श्लोक में भी आप देखो किस चोर की बात हो रही है, नहीं पता चला है। देखिए आप, छठा श्लोक, अब सिर्फ दो शेष बचे हैं श्लोक, और छठे श्लोक में भी बिल्व मंगल ठाकुर ये उजागर नहीं कर रहे हैं कि ये चोरों में अग्रणीय, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम ये चोर कौन है। हाँ, संकेत अनेक दे दिए जिसके कारण हम समझ तो गए कि ये किन के बारे में बात करे, साक्षात भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के बारे में बात करे। पर अभी तक छठा श्लोक आज शुरू हो गया, हमने श्रवण कर लिया, पठन पाठन कर लिया, पर अभी भी इसी छठे श्लोक में भी ये उजागर नहीं हुआ है किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब बंधे हुए इस चोर क्या कार्य करते हैं उसके बारे में छठे श्लोक में बता रहे हैं। यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है कि बिल्व मंगल ठाकुर, आपने ही कहा है कि ये बड़ा भीषण चोर है, दृष्ट श्रुतो वान
जगत्त्रयेपि, ये तीनों लोग 14 भुवन में ऐसा चोर ना देखा है ना सुना है। अरे इसने तो जन्म लेते ही सारे बंधनों को तोड़ दिया है, यह इस भक्ति रूपी रस्सी को भी तोड़ देगा तो बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं हमारे संशय को दूर करने के लिए, नेवात्मनो भक्तम कृतम तु बंधम, चिंता मत करो, इस संसार के सभी बंधनों को तोड़ने में, नष्ट करने में ये चोर एक्सपर्ट है, परंतु भक्त के द्वारा बांधे गए भक्ति के बंधन को तोड़ने में असमर्थ है। बिल्व मंगल ठाकुर क्या कहते, छीनंसी घोरम यम पाश बंधनम, ये चोर यमराज के भयानक पास बंधनों को भी तोड़ देता है। दूसरा कहते बीनत सी भीमम भव पाश बंधनम, साथ ही साथ संसार के भी भयानक भव बंधन को भी ये चोर नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, छिन्नंसी सर्वस्य समस्त बंधन, यहां तक कि कर्म बंधन को भी ये चोर क्या करता है, तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। देखो एक दृष्टि से और देखा जाए तो यहां पर बिल्व मंगल ठाकुर ने भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया है, किससे, अपनी भक्ति रूपी रस्सी से, और अब प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप मेरे, आप मेरे, सबसे पहले मेरा कौन सा पाश बंधन काटो, आप यमराज के भयानक पास बंधन से मुझे मुक्त कीजिए। दूसरा कहते हैं ये कि ये भौतिक संसार है, उसके भव बंधन से मुझे आप मुक्त कीजिए, और तीसरा मेरे सारे कर्म बंधनों से भी मुझे मुक्त कर दीजिए। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रार्थना हो रही है। अब यहां पर और एक प्रश्न उठे कि ये चोर खुद बंधा हुआ है, और बिल्व मंगल ठाकुर आप कह रहे हैं कि ये हमारे सारे बंधनों को तोड़ने में समर्थ है। अरे जरा हमारे संशय को दूर कीजिए कि जो स्वयं बंधा है वो दूसरों को कैसे मुक्त कर सकता है। तो भक्तगण एक बात जीवन में उतार ले कि 14 भवन और तीनों लोक में यदि कोई हमें यम पास बंधन से, भव पास बंधन से, साथ ही साथ हमारे सारे कर्म बंधन के बंधनों से यदि कोई मुक्त कर सकता है तो एक और एक मात्र ये चोर है, या दूसरे शब्द में कहूं तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। अरे 33 कोटि देवी देवता मिलकर भी उस मुचकुंद महाराज को मुक्ति का वर नहीं दे पाए, बताइए। भागवत का 10वां स्कंद और 51 के अध्याय, जब मुचकुंद महाराज ने देवताओं के सेनापति बनकर देवताओं को अनेकों युद्ध में विजय दिलाई, और जब देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ने जब ये पद पुनः संभाला तो सारे देवताओं ने मुचकुंद महाराज से कहा कि अब आप इस पद से निवृत्त हो सकते हैं। हम बड़े प्रसन्न हुए कि आपकी सहायता से हमने बहुत सारे युद्ध जीते, आप मन वांछित वर हमसे मांग सकते हैं, परंतु वरम वृणीश्वरूते केवल्यम। भागवत का 10वां स्कंद 51वां अध्याय और 20वां श्लोक, आप जो चाहे वो मन वांछित वर हमसे मांग सकते, परंतु मोक्ष के सिवाय कोई भी वर चुन सकते हैं। प्रमाण है भागवत जी। मुचकुंद महाराज कहते कि अभी अभी आपने कहा मन वांछित वर मांग लो, ये मनुष्य देह मिला है 4 पुरुषार्थ के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और मोक्ष सबसे श्रेष्ठ है, तो मैं तो मोक्ष का ही वर मांगूंगा आपसे, और आप क्यों देने में असमर्थ है। तो देवता कहते हैं कि एक एव ईश्वर तस्य भगवान विष्णु अव्यय। अरे ये मुक्ति देने का अधिकार मात्र अविनाशी भगवान विष्णु को ही है। हमारे सारे बंधनों से यदि हमें मुक्त कर कर यदि मुक्ति प्रदान कर सकते हैं तो एक और एक मात्र ये भगवान श्री कृष्ण है। देखो यहां पर देवता प्रमाण दे रहे हैं कि बिल्व मंगल ठाकुर जिस चोर की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है। चलो ये छोड़ो, 32 कोटि देवी देवता को छोड़ दीजिए, उन सब के देवों के देव महादेव वैष्णव नाम यथा शंभु, यदि शिव जी भी चाहे तो किसी को मुक्ति नहीं दे सकते हैं, किसी को भवबंधन से, यम पास से किसी को मुक्त नहीं कर सकते हैं। बताइए, आप कहोगे नहीं नहीं प्रभु, हमने सुना है
कि जो लोग काशी में अपना देह त्याग करते हैं, स्वयं शिव जी उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, और आप यहां कह रहे हो कि शिव जी भी चाहे तो किसी को मुक्ति नहीं दे सकते, मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका उत्तर स्वयं शिव जी देते हैं। शिव जी कहते हैं, अहम भगवत नाम गृणन कृतार्थ हो। ध्यान से सुनिएगा। शिव जी कहते हैं कि ये जो मैं भगवान का नाम रात दिन जपता हूं, इसके कारण मैं धन्य नहीं, धन्याति अति धन्य हो गया हूं, और कृतार्थ होकर वसामी काश्य अमनीशम भवान्या, और मैं काशी में नियमित रूप से नित्य अपनी पत्नी भवानी के साथ में वास करता हूं। और वहां पर वास करके मैं क्या करता हूं, तो शिव जी के वचन है, शिव जी कहते हैं, मुमूर्ष मानस्य विमुक्त अहम। काशी में मरने वाले भक्तों को में मुक्ति देने हेतु दशामी मंत्रम तव राम नाम, उनके कान में भगवत नाम का मंत्र प्रदान करता हूं। यानी शिव जी को भी यदि किसी को मुक्ति देनी है, तो इसी चोर का, भगवान श्री कृष्ण का नाम का सहारा लेना पड़ेगा। बताइए। इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि ये सभी पाशों को, सभी बंधनों को तोड़ने में एक्सपर्ट है। अच्छा, यहां और एक प्रश्न उठे और कहे कि कोई प्रमाण है आपके पास कि बंधन में बंधे हुए भी इस चोर ने किसी के बंधन को काटा है? तो एक नहीं, अनेकों प्रमाण है। हम चलते हैं भागवत जी के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में। याद कीजिए उस कुबेर के दो पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव। कौन थे दोनों? दोनों रुद्रस्य अनुचरो, रुद्रस्य अनुचरो, दोनों शिव जी के पार्षद थे। साथ ही साथ उच्च योनि, उच्च कुल, सौंदर्य, ऐश्वर्य तथा शक्ति का बल, और क्यों न हो धनज आत्मज हो, ये देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे। फिर भी सदैव वारुणीम मदिराम पीतवा, धन के नशे में तो थे ही, साथ साथ ये वारुणी मदिरा के भी नशे में रात दिन रहते थे। एक दिन की बात है कि कैलाश में मंदाकिनी नदी में अनेकों स्त्रियों के साथ ये वारुणी मदिरा के नशे में ये कुबेर के दोनों पुत्र नग्न अवस्था में विहार कर रहे थे। और उस वक्त देव योग से देवर्षि नारद वहां पर पधारे। तो उस जो स्त्रियां थी, उन्होंने तुरंत ही वस्त्र उठाकर अपने को ढक लिया, परंतु ये कुबेर के दोनों पुत्र नारद मुनि के सामने नंग धड़ंग अवस्था में खड़े रहे हैं। ये कुबेर के दो पुत्रों को नंगा तथा धन ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा के गर्व में, नशे में उन्मत्त देखकर नारद मुनि को बड़ा दुख हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परिचित अनुग्रह अर्थाय, उन पर विशेष कृपा करने, शापम दास्यन, विशेष श्राप देने का निर्णय किया। नारद मुनि ने कहा, हे कुबेर के पुत्रों, भौतिक भोगों के समस्त आकर्षणों में धन, सुंदर रूप, उच्च कुल में जन्म और विद्वता, ये चार महत्वपूर्ण कारण है। ये भौतिक भोगों में सबसे ज्यादा आसक्ति चार वस्तुओं में रहती है: धन में, सुंदर रूप में, उच्च कुल में जो जन्म लिया है उसका, और विद्वता। इसलिए तो देखो मां कुंती क्या कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रुति श्री हेद मान मद पुमान। हे प्रभु, ये चार वस्तु जो है ये मनुष्य में अभिमान पैदा करवाती है, और आज यही चार वस्तु ये कुबेर के पुत्रों के जीवन में अभिमान पैदा करवाया। और नारद मुनि कहते, धन, सुंदर रूप, उच्च कुल में जन्म और विद्वता, ये तीन में से सबसे धन का आकर्षक बुद्धि भ्रमश, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। और क्या करता है? स्त्री द्युतम आसव, स्त्री, जुआ और शराब के आनंद में सारा धन बर्बाद कर देते हैं। देखो यहां पर यह समझना है कि यह धन ही हमारे पतन का कारण है, अर्थ ही अनर्थ का कारण है। इसलिए आप देखो, ये 5वां श्लोक हमने कल श्रवण किया था, उसमें सबसे पहले बिल्व मंगल ठाकुर ने क्या रखा? धनम, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेवम। उसमें से क्या कहा? धन, धन सबसे पहले उसने मेरा हर लिया। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु भी क्या कहते हैं? न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वाम जगदीश काम्य मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे बहुतात भक्ति अहित्युकी त्वयि।
उसमें भी चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले किनका जिक्र करते? धन का। हमने भरत जी का प्रसंग सुना था। भरत जी भी प्रयाग से क्या मांगते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। उसमें भी अर्थ यानी धर्म सबसे पहले रखा गया है। ये धन ही जो है हमारे अनर्थ का कारण बनता है, बहुबंधन का, यम पाश बंधन का, कर्म बंधन का। ये कारण सबसे मुख्य है ये धन। इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि इन सब में से धन का आकर्षण बुद्धि भ्रमशः, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है और हमारे पतन का कारण बनता है। कुबेर के पुत्रों की यह दशा देख नारद मुनि ने मन ही मन निश्चय किया कि इतनी उच्च योनि, सुंदर शरीर प्राप्त करके इंद्रियों के वश में न रखने के कारण शराब पीकर स्त्रियों के पति अनुरुक्त हो चुके थे। तमह मदम हरश्यामी, मैं इनकी झूठी प्रतिष्ठा छीन लूंगा। और भक्तों, नारद मुनि ने उस कुबेर के दो पुत्र का उद्धार करने अनुग्रह अर्थाय शापम दास्यम, क्या श्राप दिया कि नंगे होने के बावजूद नंगेपन का तुम दोनों को एहसास नहीं था, वृक्षों की तरह नंगे रहने वाले हे सुदुर्मदो, हे दुर्बुद्धि वाले, स्थावर ताम स्याताम, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष हो जाओ और तुम्हारे लिए यही उत्तम दंड है। जैसे दंड मिला, श्राप मिला, ये कुबेर के दोनों पुत्र पर जो वारुणी मदिरा का नशा और दूसरा ये धन पद ऐश्वर्य उच्च कुल उसका नशा, ये सब नष्ट हो गया और तुरंत ही नारद मुनि के चरणों में पड़ गए। नारद मुनि ने जब ये कुबेर के पुत्रों को पश्चाताप को देखा तो प्रसन्न हुए और कहा, हे कुबेर के पुत्रों, तुम्हें यह वृक्ष योनि में अपने इस पापों की स्मृति बनी रहेगी। इतना ही नहीं, मत प्रसाद देना, मेरी विशेष कृपा के कारण दिव्य शरत सतवृते देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के तुम्हें दर्शन हो गए। वासुदेवस्य सानिध्यम लब्ध्वा, भगवान की लीला का दर्शन होगा और भगवत दर्शन के फल रूप स्वलोकाताम भूय लब्ध भक्ति भविष्यत, तुम भगवान के लोक में जाओगे और तुम्हें प्रेमा भक्ति, भगवत भक्ति प्राप्त होगी। अब हम सब जानते, लीला से तो परिचित है। सुखदेव गोस्वामी कहते, परिचित ऋषे भागवत मुखस्य, ऋषि नारद जो समस्त भक्तों में प्रमुख है, सत्यम कर्तुम वचन, अपने भक्त नारद मुनि के वचनों को सत्य करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते, हरि जगाम सन के, धीरे धीरे श्री कृष्ण वहां गए यत्र हस्ताम यमल अर्जुन। जो नारद मुनि के श्राप से उस नंद भवन के आंगन में ये दोनों कुबेर के पुत्र जो यमला अर्जुन नाम के वृक्ष बने थे, भगवान धीरे धीरे उस दोनों यमला वृक्ष के पास गए और बंधे थे किसमें? मां यशोदा ने उनको उखल से बांध कर रखा था। अब भगवान श्री कृष्ण मनी मन सोच रहे हैं कि ये कुबेर के दोनों पुत्र मेरे कोई भक्त नहीं है, ना ही इन्होंने मेरे नाम की माला जपी है, ना ही कोई एकादशी व्रत रखा है, ना ही कभी परिक्रमा की है। फिर भी फिर भी मैं इनका उद्धार करूंगा, यत गति मुझको मैं परम गति दूंगा, मेरा धाम दूंगा। क्यों? क्योंकि देवर्षि में प्रियतमा, क्योंकि मुझे देवर्षि नारद बड़े प्रिय है और उनके वचन है, इसलिए सत्यम कर्तुम वचन, उनके वचनों को सत्य करने के लिए मैं दोनों का उद्धार करूंगा। देखो, भगवान उखल से बंधे हुए हैं और यही बात सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम के 7वें श्लोक में करते हैं। क्या कहते हैं सत्यव्रत मुनि? कुबेरात्मजो बद ऋते वयद्व त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च, तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे। 7वां श्लोक दामोदर अष्टकम का प्रमाण दे रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि स्वयं भगवान बंधे हैं उस उखल से। कौन सी रस्सी से बंधे हैं? तो भक्ति बद्धम, यशोदा की भक्ति के बंधन, भक्ति रूपी रस्सी के बंधन में है, बंधे हुए हैं।
फिर भी स्वयं बंधे हुए होने के बावजूद भी त्वया मोचितो भक्ति बाजो कृतोच, उन कुबेर के पुत्रों को वृक्ष की योनि के बंधन से मुक्त करने के लिए आगे जा रहे हैं, अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करने, अपना धाम प्रदान करने जा रहे हैं। और ये चोर ने, यही श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने उस कुबेर के दोनों पुत्र को उस वृक्ष योनि से मुक्त किया। अपने अपने पापों के कर्म से, जो उन्होंने कर्म बंधन में बनकर जिस योनि में ये लोग बंधे हुए थे, उस योनि से उनको मुक्त किया। स्वयं बंधे हुए थे, यानी प्रमाण यहां मिल रहा है कि बिल्व मंगल ठाकुर जो कह रहे हैं कि मैंने इस चोर को भक्ति के बंधन में बांधा है, फिर भी बंधे हुए होते भी ये हमारे सारे यम पाश, भव पाश और साथ ही साथ कर्म पाश, ये सब से हमें मुक्ति दे सकते हैं। ये चोर यदि स्वयं बंधा हो तो भी इस जगत के सारे बंधनों को तोड़ने में समर्थ है। इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि यमराज के भयानक पास, भव के भयानक भव बंधन से और सारे कर्म बंधन से, हे प्रभु मुझे आप मुक्त करें। देखो, इस संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। देखो, उस मृत्यु के समय यमराज के दूत आते हैं, क्या लेकर? यम पास लेकर, यम पास लेकर आते हैं। और ऐसा शास्त्र कहता है, उस यम पास को तोड़ने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। ये बड़े भयानक होते हैं ये यम पास। और वही बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि यम पास कैसे? घोरम यम पास बंधनम। ये यम पास का जो बंधन है वो बड़ा ही भयानक है, इसे तोड़ना असंभव है। परंतु इस भयानक पास को, यम पास को भी ये चोर नहीं, चोर के दूत तोड़ देते हैं। बताइए, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा पुनः भागवत जी में। भागवत जी का छठा स्कंद, जिसमें अजामिल की कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं जो यम दूत यम पास लेकर आए थे, 3 जन आए थे। 3 जन आए थे। वो दिखते कैसे थे? तो कहते पास हस्तान अति दारुणन वक्रतुंडान ऊर्ध्व रोमण। हाथों में जो यम पास लेकर जो आए थे वो अत्यंत भयानक सूरत वाले थे। उनका मुंह टेढ़ा था, उनके रोम जो है वो खड़े थे। उनको देखकर कोई भी भयभीत हो जाए, कांपने लगे। और नेतुम आगतात, इस अजामिल को लेने के लिए आए, जिसने पूर्ण जीवन भोगों को भोगा है, विषयों में अपनी इंद्रियों को तृप्त किया है। 88 वर्ष बीत गए भोग भोगते भोगते। पाप की राशि पर्वत के समान हो गई थी। और हम सब जानते हैं कि उस वक्त जब उस यम के भयानक पास को जब उसके गले में डाला ये यमदूतों ने, तो तुरंत ही उसके मुख से क्या नाम निकला? इसी चोर का नाम निकला, जिसके गुण रूप लीला नाम धाम के यशों को बिल्व मंगल ठाकुर लगातार 5 श्लोकों से गा रहे हैं। और हमें सबको इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रवण भी करवा रहे हैं। वह भयानक यमदूत अपने भयानक यम पास को अजामिल के गले में डाला। और सुखदेव गोस्वामी कहते दासिम पति, वो वेश्या का पति अजामिल के प्राणों को खींचने लगे। और उस वक्त असह्य पीड़ा, मुख से भगवान का नाम निकला। क्या निकला? नारायण नारायण। देखा जाए तो वास्तविक इस अजामिल ने भगवान को नहीं पुकारा था, उसके छोटे बेटे को पुकारा था, जिसका नाम नारायण था, जिसमें वो बड़ा ही आसक्त था, बड़ा ही आसक्त था। इसलिए मुख से अपने बेटे का नाम ले रहा था, भगवान का नाम नहीं। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान का नाम उसकी जिह्वा से निकला। निसम्य म्रियमाणस्य मुख तो हरि कीर्तनम। वह मरणासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी का पवित्र नाम सुनते ही भरतु नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तुरंत ही उस चोर के 4 दूत वहां पर खड़े हो गए। और हम सब जानते हैं उस भयानक यम पास लेकर आने वाले उस यमदूत को भगा दिया। यही यही चोर के दूतों ने, दूसरे शब्द में कहूं तो हमारे भगवान श्री कृष्ण के दूतों ने, हम सब जानते हैं उस अजामिल को उस भयानक यम पास से मुक्त किया।
सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर कहते हैं, भागवत का छठा स्कंद प्रथम अध्याय और 19वां श्लोक कहते, सुकृत मन कृष्ण पदार विंदयो। एक बार भी किसी का मन, देखो सुकृत, एक बार, बार बार नहीं, एक बार। सुखदेव गोस्वामी कहते सुकृत मन कृष्ण पदार विंदयो। एक बार भी किसी का मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग जाए, परंतु शर्त क्या है कि निविशेतम, निविशेतम, पूर्ण रूप से 100%। कल हमने सुना ना, ये पूर्ण है। ओम पूर्ण मदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अविशिष्यते। इस पूर्ण को सब कुछ पूर्ण चाहिए, इसलिए यहां पर एक शर्त रखी गई है कि निवेशितम, पूर्ण रूप से अपने मन को एक बार भी यदि कृष्ण के चरणारविंद में रखा जाए तो क्या होगा, तो कहते कि एक भाव प्रकट होगा, वही श्री कृष्ण की रूप गुण लीला नाम धाम के प्रति हमारा मन आकृष्ट होगा। तत्गुण रागी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परिचित, उसका फल क्या मिलेगा, न ते यमम पाशभूत न त भटान। ना उस भयानक पास के दर्शन हो गए, यम के पास के दर्शन हो गए, ना ही भयानक उस यम के दूत के दर्शन हो गए। और दोनों का दर्शन न स्वप्ने अपि पश्यति, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वप्न में भी उसके दर्शन नहीं होते हैं। ये है उस चोर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय, शरणागति का आश्रय। इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं छिनंसी गौरम यम पाश बंधनम। हे कृष्ण, हे प्रभु, आप मेरे इस यम के जो भयानक पाश है उस बंधन से मुझे मुक्त करिए। बिल्व मंगल ठाकुर आगे कहते बीनत सी भीमम भव पाश बंधनम। अब क्या कहते हैं, साथ ही साथ ये चोर और एक बंधन काटने में एक्सपर्ट है। और वो बंधन कौन सा है, भव। भव यानी संसार। इस संसार का, इस भव का, भव बंधन काटने में भी ये एक्सपर्ट है। और ये भव बंधन भी उस यम पास की तरह भीमम यानी बड़ा भयानक है। देखो भव यानी का क्या, भव यानी ये भौतिक संसार, जो जिसका बंधन, जिसके बंधन में हम और आप सब लोग बंधे हैं। और ये बड़ा ही भयानक बंधन है। भव, भव में रहकर हमें एक रोग हुआ है। कौन सा रोग हुआ है, भव रोग। ये भव में आसक्त रहते रहते एक रोग हो गया है हमें, भव रोग। कोई भी वस्तु में आसक्ति होती है ना, इस भौतिक वस्तु में, तो रोग आ जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी रोग प्रकट होते हैं। वैसे ही इस भव में, इस भौतिक संसार में आसक्ति के कारण हमें भी एक रोग हुआ है, वो है भव रोग। और हमने गत सत्र में ही सुना था कि भव रोग क्या है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना। एक बात जीवन में उतार लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। भव यानी संसार, ये संसार हमारा है ही नहीं और हम संसार के भी नहीं है। समझ में आ रहा है, ये संसार हमारा है ही नहीं और हम भी इस संसार के नहीं है। तो यहां पर एक प्रश्न उठे, तो फिर हम कौन है और हम किन के हैं। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम कौन है, हमारे मालिक कौन है, हमारे मालिक है, हम किन के अंश है, हम श्री कृष्ण के अंश है। यहां पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। पार्ट यानी अंश, और पार्सल, पार्सल मतलब क्या, समझते हो ना पार्सल क्या होता है। इस पार्सल का स्वामी कौन है, ये शरीर रूपी पार्सल का, ये आत्मा रूपी पार्सल का स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। परंतु इस, देखो जैसे पार्सल पे एक एड्रेस होता है, अगर एड्रेस बराबर लिखा हो, बराबर दिखाई देता हो, तो क्या होता है, वो पार्सल बराबर उसी एड्रेस पर पूछता है। अगर उसमें एड्रेस लिखा है पर बराबर पढ़ाई नहीं, पढ़ नहीं पाते, बराबर दिखाई नहीं देता है, तो क्या होता है, वो पार्सल भटकता रहता है। वो वास्तविक अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है, वास्तविक अपने एड्रेस तक नहीं पहुंचता है। वैसे हम जो पार्सल है, हम किसके पार्सल है, कृष्ण के। कौन कह रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और इस पार्सल पर भी एड्रेस था, कौन सा एड्रेस था, भगवत धाम का, भगवान के धाम का।
परंतु ये मैं और मेरा, अहम और मम के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य रूपी धूल इस पार्सल पर लग गई है, जिसके कारण इस पार्सल का एड्रेस बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये माया के जगत में, ये भव में, माया के संसार में ये पार्सल भटक रहा है, 84 लाख की योनियों में भटक रहा है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ एड्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे श्री प्रभुपाद जी तो कहते हैं ये भव, ये भौतिक संसार कैसा है, एक्चुअली दिस वर्ल्ड इज लाइक अ हॉस्पिटल। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये भौतिक संसार एक अस्पताल के समान है, हॉस्पिटल के समान है। और हम सबको इस अस्पताल में, इस हॉस्पिटल में हम सबको भर्ती किया गया है। अब यहां प्रश्न उठे, भाई क्यों? तो देखो, छोटे मोटे रोग होते हैं ना, तो हम दवाई ले लेते हैं ना, तो ठीक हो जाते हैं। पर जब कोई बड़ा रोग होता है तो हमें हमें कहाँ भर्ती किया जाता है? हमें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। हमें भी बड़ा रोग हुआ है, हमने सुना ना, कौन सा? भव रोग, जो सभी रोगों में सबसे बड़ा रोग है, वो हमें हुआ है भव रोग। इसलिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कौन सी हॉस्पिटल में? ये भौतिक जगत रूपी, ये भव, ये भव में, भव रूपी अस्पताल में हमें भर्ती किया गया है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं द वर्ल्ड इज सपोज टू बी अ प्लेस फॉर क्योरिंग डिजीज। ये भौतिक जगत रोगों के उपचार करने का स्थान है। सेंड देम बैक टू होम लाइक अ हॉस्पिटल। जैसे रोग ठीक होता है, फिर रोगी को अस्पताल से छुट्टी मिलती है और वो अपने घर वापिस लौटता है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहां तो गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई? वी आर मेकिंग आइडिया टू परमानेंट सेटलमेंट इन दिस हॉस्पिटल। हम तो इस हॉस्पिटल में परमानेंट रहने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। और क्या कहते हैं श्री प्रभुपाद जी? आई एम एंजॉइंग इन हॉस्पिटल। मैं इस हॉस्पिटल में बड़ा आनंद मुझे आ रहा है। बताए, हॉस्पिटल में कभी आनंद आता है? एक तो जब हॉस्पिटल में जाती है तो उसकी कुछ हॉस्पिटल की जो स्मेल रहती है वो हमें नहीं समझ में आती है। साथ ही साथ आप देखो, थोड़े थोड़े समय में भोजन से ज्यादा तो सुई और दवाई खिलाते हैं वो लोग। साथ ही साथ भोजन भी मिलता है। भोजन कैसा मिलता है? बिना मसाले वाला, बिना नमक वाला। और सबसे बड़ी बात कि एक ही टाइप के और एक ही कलर के कपड़े मिलते हैं वहां पर। बताइए, अरे इस अवस्था में कभी कोई अस्पताल में एंजॉयमेंट ले सकता है? नहीं। पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग ले रहे हैं। आई एम एंजॉइंग इन हॉस्पिटल। जैसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इट्स लाइक अ होग लाइफ, ईटिंग स्टूल। जैसे एक सुअर मल में रहता है और मल को खाता है और क्या कहता है, हो आई एम एंजॉइंग डिलीशियस फूड, वैसी हमारी स्थिति हो गई है। श्रील प्रभुपाद के जीवन में श्रील प्रभुपाद से कई लोग मिले और कई लोगों ने श्रील प्रभुपाद से कहा कि आप ये मंदिर पे मंदिर, मंदिर पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, आप अस्पताल क्यों नहीं खोलते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हॉस्पिटल, देर आर सो मेनी हॉस्पिटल्स। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं आप जो ये हमारे मंदिर देख रहे हैं ना, ये श्री कृष्ण के मंदिर हम बनाए जा रहे हैं, ये भी एक अस्पताल है। कौन सा अस्पताल है? स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है ये हमारे जो मंदिर है कृष्ण के, ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। देखो, आपका अस्पताल है, उसमें रोगों का उपचार होता है, बट दे कैन नॉट स्टॉप डेथ। परंतु वो मृत्यु को नहीं रोक सकते हैं। परंतु हमने जो यह अस्पताल बनाया, जो स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, ये हमारे कृष्ण के मंदिर जो है, बट अवर हॉस्पिटल कैन स्टॉप डेथ। हमारी अस्पताल जन्म मृत्यु के चक्कर को नष्ट कर सकती है। ये श्री कृष्ण के मंदिर रूपी स्पिरिचुअल हॉस्पिटल में हमारा इलाज होता है। ये पार्सल जो भटक रहा है, जिस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की धूल लगी है, इसके लिए दिखाई नहीं दे रहा है कि ये पार्सल कहां का है। इसके कारण ये पार्सल भटक रहा है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये इतने सारे जो मंदिर है जो हमें मिले हैं, श्री कृष्ण, श्री प्रभुपाद की कृपा से श्री कृष्ण के मंदिर जहां हमारा इलाज होता है। और हम ये जो पार्सल जो है, जिस पर एड्रेस नहीं निकल दिख रहा है, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे ये जो मंदिर है, ये इस पार्सल को पुनः अपने सही एड्रेस पर भेजेगा, बैक टू गॉड हेड।
अपने सही एड्रेस पर पार्सल पहुंचेगा। इसलिए हम मंदिर पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, और आज भी वर्तमान में भी कई मंदिरें बन रहे हैं। बोलिए श्रील प्रभुपाद की जय। इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते, बीनत्सी भीमम भव पाश बंधनम, ये भयानक जो भव का भव बंधन है उससे मुझे आप मुक्त करिए। और यही प्रार्थना वित्रासुर भी करते हैं। भागवत के छठे स्कंद 11वां अध्याय और 27वां अंतिमवा श्लोक, 4 श्लोक में वित्रासुर ने स्तुति की है। अम हरे तव पाद एक मूलम दासानुदास भवितास्मि भूय, मन स्मरेत सुपेत गुणात गुणित वाक कर्म करो तु काया, न नाग पुष्टम न च पारमेष्टियम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, समजस्त्वाम वीर ये कामक्षे अजात पक्षे व मातरम खगास्तनयम यथा वत्स तरा क्षुदातरा प्रिय प्रिय विषितम विष्णा मन अरविंद दक्षते दक्षताम ते। मम उत्तम श्लोक अंतिम श्लोक में कहते हैं, मम उत्तम श्लोक जनेशु साख्यम संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी त्वं मायाय आत्म आत्मजा दार घेसु आसक्ति चित्तस्य न नाथ भूयात। वो वित्रासुर 4 श्लोक में भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रसन्न कर लिया। चतुर्श्लोकी भागवत भी कहा जाता है इस 4 श्लोक को। भागवत का छठा स्कंद 11वां अध्याय 25, 24, 25, 26 और 27 4 श्लोक। उसमें अंतिम श्लोक में वित्रासुर महाराज कहते हैं, प्रभु हे मेरे स्वामी, मैं इस भव भौतिक जगत में घूम रहा हूं, 84 लाख की योनियों का भ्रमण कर रहा हूं, संसार चक्रे भ्रमतः, क्यों? स्वकर्म भी, मेरे सकाम कर्मों की वजह से। सकाम कर्म यानी अपने शरीर को सुख देना, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना। उन सकाम कर्मों के कारण मैं अपनी इंद्रियों का दास बन गया हूं। त्वत माया, आपके माया के कारण मेरी आसक्ति जो है, आत्म आत्मजा दार गेहेसु, आपकी आत्मा आपकी माया के कारण मेरी आसक्ति जो है वो मेरे शरीर में, मेरे संतान में, मेरी पत्नी में, मेरे घर में आसक्ति चित्त से मेरा मन इसमें लिप्त है। हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, इस भव के बंधन से, इस शरीर तथा शरीर के समस्त बंधनों से, सभी बंधनों से मुझे मुक्त कर कर, जो मेरी आसक्ति ये भौतिक जगत के संबंध में, भौतिक जगत के वस्तुओं में लगी है, ये भौतिक जगत में लगी है, वो सारी आसक्ति हटाकर आसक्ति नाथ भूयात, वो आसक्ति आप में लगाइए। जब तक ये भौतिक जगत में आसक्ति है, ये सारे बंधन में हम बंधे रहेंगे। जब तक ये जगत में आसक्ति है तब तक ये सारे बंधन में हम बंधे रहेंगे। परंतु जब ये आसक्ति जगत से हटकर जगत के नाथ में लगेगी तो हम ये सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, लेट अस कीप अवर सेल्फ ऑलवेज इन कृष्ण कॉन्सियसनेस एंड गेट आउट ऑफ द डिजीज एंड टेक डिस्चार्ज फ्रॉम दिस हॉस्पिटल एंड गो बैक टू अवर रियल होम, बैक टू गॉड हेड। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे ये हमारा घर नहीं है, हमारा वास्तविक घर तो भगवान का धाम है। हमें हमारे घर पर वापस जाना है। परंतु क्या हो गया है, हमें इस भौतिक जगत रूपी अस्पताल में रहना बड़ा अच्छा लग रहा है, हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर कहते, कृष्ण मेरे सारे बंधनों को तोड़कर मुझे मुक्त कर दीजिए। नारद मुनि भी कहते हैं, देखो ये सबसे भौतिक जगत में जितनी भी वस्तु है ना, उसमें से सबसे ज्यादा आसक्ति किसमें पता है? इस भौतिक शरीर में है। और नारद मुनि कहते हैं ये हमारा शरीर कैसा है? कुकलेवरम, मल और मूत्र की गठरी है ये। और आसक्ति इसमें इतनी है ना, इसलिए छोड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये शरीर में इतनी आसक्ति, इसके कारण ये शरीर से जुड़े हुए सारे संबंध में भी आसक्ति है, सारी वस्तुओं में भी आसक्ति है। और नारद मुनि कहते हैं शरीर का जो नित्य स्मरण करता है और साथ ही साथ शरीर से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं का जो बार बार चिंतन करता है, स्मरण करता है, वो काम लंपट है। वो काम वासनाओं से लिप्त रहने वाला है। और क्या करता है? सूतेसु दारेसु धनेसु चिंतयंत, संतान, पत्नी, अपने धन, अपने घर, इसके बारे में भी रात दिन स्मरण करता रहता है। नारद मुनि ऐसे लोग को कहते काम लंपट। इसके लिए ये शरीर में इतनी आसक्ति है, इसलिए शरीर को छोड़ते समय
उसे भय लगता है, मृत्यु से भय लगता है। और नारद मुनि कहते हैं कि यदि मृत्यु के समय ये कुकलेवर, ये मल मूत्र की गठड़ी छोड़ते वक्त हमें भय लगता है ना, तो यस्तस्य यत्न श्रम एव ही केवलम, जीवन भर की हुई भक्ति समय की बर्बादी के समान है। याद रखिएगा ये बात को। ये जितनी भी वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में, भौतिक जगत में, ये भौतिक शरीर में हमारी यदि आसक्ति है और मृत्यु के समय भी यदि भय लगा हमें, तो नारद मुनि के वचन है यस्तस्य यस्तस्य यंत श्रम एव ही केवलम, पूरे जीवन की हुई भक्ति मात्र समय की बर्बादी है। इसलिए देखो, जब विषय की मृत्यु होती है, जो विषयी है, जो विषयों में सदा लुप्त रहता है, जिसकी आसक्ति भौतिक वस्तु, भौतिक जगत में रहती है, जब जब उसके शरीर से प्राण निकलते, जब मृत्यु होने वाली होती है, तो वो बड़ा ही दुखी होता है। और दूसरी ओर जो भक्त है, जिन्होंने जीवन भर कृष्ण का नाम लिया है, कृष्ण की शरणागति प्राप्त कर लिए, जिसको कृष्ण में आसक्ति है, वो बड़ा आनंद, उसको बड़ा आनंद आता है। अब यहां पर एक प्रश्न उठे, क्यों भाई? एक विषयी है, अभक्त है, उसको दुख दुख हो रहा है मृत्यु का, और इधर जो भक्त है, जो कृष्ण में आसक्त है, उसको सुख मिल रहा है। क्योंकि जब विषयी जो इस भौतिक जगत की वस्तुओं में, संबंध में आसक्त है, जब मृत्यु होती है, तब ये सारी वस्तु, ये जगत की वस्तु, जगत के संबंध उसे क्या दिखते हैं? छोड़ते हुए दिखते हैं। उसे छूटता हुआ ये संसार, ये जगत दिखता है, जगत की वस्तु, जगत के संबंध दिखते, इसलिए दुखी है। और दूसरी ओर जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जिसकी आसक्ति ये भौतिक जगत में नहीं है, भगवान में है जिसकी आसक्ति, जिसकी बात वित्रासुर कह रहे हैं कि मेरी आसक्ति प्रभु आप में लगे, ऐसा कुछ करिए। जब भक्त की आसक्ति भगवान में लग जाती है, तब उसे मृत्यु के समय ये छूटता हुआ जगत, छूटती हुई जगत की वस्तु या छूटते हुए जगत के संबंध नहीं दिखते, उसे तो मिलते हुए इस जगत के नाथ जगन्नाथ श्री कृष्ण नजर आते हैं। इसलिए उसके मृत्यु के समय उसको आनंद आता है। आप देख लीजिए हमारे इस्कॉन में आविर्भाव से ज्यादा, आविर्भाव को उत्सव कहा जाता है, परंतु तिरोभाव को महोत्सव कहा जाता है। अरे जब मृत्यु हो, हाँ, और भगवान के दर्शन हो, यही तो लालसा होती है भक्त की, कि अंत समय प्रभु आपका दर्शन हो जाए। इसलिए ये जब भक्त का तिरोभाव दिवस महोत्सव कहा गया है। हमने गत सत्र में ही, कल ही हमने हरिदास ठाकुर की महापरायण की कथा श्रवण की। इसलिए ये बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, ये चोर सभी प्रकार के बंधन काटने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है ये। अब क्या कहते हैं? तीसरी के छीनन सी सर्वस्य समस्त बंधन। यहां पर ये तीसरे कौन से बंधन काटने में एक्सपर्ट है? तो कहते हैं कर्म बंधन। अरे ये भी बड़ा भयानक है। ये सारे बंधन तो उसी के कारण लगते हैं, कर्म के कारण। ये जीवन में सुख दुख, ये सब हमारे कर्मों का फल है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी सुमंत्र जी से कहते हैं, जीवन में दुख आते हैं तो क्या करते हम? तुरंत ही पत्रिका लेकर भागते हैं। अरे कोई ग्रह शायद ठीक नहीं है, चलो काम करते हैं, शनि हो, राहु हो, मंगल हो, इस ग्रह की पूजा करके उसे शांत करते हैं। अरे शायद हमारी राशि ठीक नहीं चल रही है। अरे राशि से कुछ नहीं होता है। राम और रावण ये दोनों की राशि सेम थी, कृष्ण और कंस ये दोनों की राशि भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया है। ये राशि काम नहीं करती है। अरे कन्या राशि वाले बिना लड़की के घूम रहे, देख लेना। और कुंभ राशि वाले तो महाकुंभ में भी नहीं जा पाते हैं। और सी राशि वाले तो कुत्ते को दौड़ा रहे हैं, बताओ। और तुला राशि वाले खा खा के थक गए, पर वजन नहीं बढ़ रहा है, बताओ।
अरे सुख शांति धन संपत्ति मान पद प्रतिष्ठा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। रामायणकार कहते हैं कर्म प्रधान है, इसलिए जन्म कुंडली मत बनाइए, कर्म कुंडली बनाइए। ये कर्मों को कृष्ण के चरणों में अर्पित कीजिए। सब लोग जो जन्म कुंडली बनाने के लिए भागते हैं ना, जन्म कुंडली नहीं, कर्म कुंडली सुधारिए। आप देखो प्रभु श्री राम की बात करें तो जन्म कुंडली तो प्रभु श्री राम की भी बनी थी, और राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त भी देखकर निकाला गया था उनकी जन्म कुंडली पे से। और निकालने वाले भी कोई साधारण नहीं, उनके ही कुल गुरु वशिष्ठ मुनि थे। और आगे क्या हुआ सब कहानी से परिचित हैं हम सब लोग। परंतु जब भरत जी पुनः ननिहाल आए, वापस लौटे अयोध्या में, तो क्या देखा, पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था, भैया राम को 14 वर्ष का वनवास मिल चुका था, और पूरी अयोध्या जो है वो पूरी अयोध्या में मातम छाया हुआ था। तुरंत ही वो जैसे ननिहाल से आए और सब देखा सब जाना, तो तुरंत कहाँ गए, अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए। और वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि गुरुदेव कैसा मुहूर्त आपने निकाला, पिताजी परलोक सिधार गए, भैया राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया, और सारी अयोध्या की प्रजा मातम में है। तब वशिष्ठ मुनि भरत जी को कहते हैं, सुन भरत भावी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। ये सब कुछ विधाता के हाथ में है, और वो फल कैसे देता है, हमारे कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार ये कर्म हमें अपने बंधन में बांध लेता है, और कर्म किसी को नहीं छोड़ता, ये बात भी ध्यान रखिएगा। पद्म पुराण कहता है, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्स वंदंती मातरम। जिस तरह हजारों गायों के बीच में विद्यमान बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। पूर्व जन्म या इस जन्म में किए हुए कर्म हमें पकड़ ही लेते हैं, और हमें फल भी प्रदान कर देते हैं। ये कर्म बंधन से कोई नहीं बच सकता है, पर बिल्व मंगल ठाकुर यहां पर कहते हैं कि आप तो हमारे कर्म बंधन तोड़ने में भी एक्सपर्ट है। देखो भक्ति रसामृत सिंधु में चले रूप गोस्वामी पाद पद्म पुराण के श्लोक से प्रमाण देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि 4 प्रकार के हमारे पाप होते हैं। एक है अप्रारब्ध फलम पापम, जिस पाप को हमने किया है परंतु उस पाप हमें उसका फल देने का अभी आरंभ नहीं किया है, सबसे पहले वो। दूसरे है कुटम पापम, अनेकों जन्मों की जो पाप राशि का जो पर्वत है, जो भंडार है, वो एक है कुटम, यानी दूसरा। पहला है अप्रारब्ध फलम, दूसरा है कुटम। अब तीसरा है बीजम, बीजम पापम, तीसरा पाप है ये। देखो उस जो भंडार है, जो जो पापों का, उसमें से कुछ पाप निकल गए हैं जो बीज का रूप धारण कर लिया है, उसे कहते हैं बीजम। अनेक जन्मों के जो पाप के भंडारे, उसमें से कुछ बाहर पाप निकले हैं और बीज का रूप धारण कर लिए, वो तीसरे है बीजम पापम फलोन्मुखम पापम, चौथे है। जो उस भंडार से बाहर निकले हैं, पापों के भंडार से, और अब हमें फल देने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। तो 4 प्रकार के पाप है, अप्रारब्ध फलम, कूटम, बीजम और फलोन्मुखम। ये 4 प्रकार के पाप पद्म पुराण प्रमाण, रूप गोस्वामी पाद प्रमाण और भक्ति रसामृत सिंधु प्रमाण कहते हैं कि क्रमेण एव प्रलीयेत, क्रम से एक एक करके, पहले अप्रारब्ध फलम, फिर कूटम, फिर बीजम, फिर फलोन्मुखम, ये क्रम से नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। किनके, तो कहते विष्णु भक्ति रतात्म नाम, जो इस चोरात ग्रगण्यम पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम की भक्ति करता है उसका। इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर यहां पर कहते हैं कि कृपया करके मेरे इस कर्म बंधन को भी आप तोड़ो, कर्म बंधन को भी आप तोड़ डालो।
और वही बात की पुष्टि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में दे रहे हैं। ब्रह्म संहिता भी प्रमाण दे रही है। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी के, इंद्रगोप नाम का एक कीड़ा है? एक कीड़ा है जिसका नाम है इंद्रगोप। उस इंद्रगोप के कीड़े से लेकर देवराज इंद्र तक स्वकर्म बंध अनुरूप फल भाजनम। ब्रह्मा जी कहते हैं अपने कर्मों के बंधन में बंध कर वो कीड़े से लेकर इंद्र तक सब लोग सुख दुख प्राप्त करते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजा। किंतु हे प्रभु, आप अपने आश्रित अपने भक्तों के समस्त सकाम कर्मों के फलों को समूल नष्ट कर देते हैं। बताओ, ऐसे भगवान, ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं उस गोविंद, उस आदि पुरुष को प्रणाम कर रहा हूं। यहां पर ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता के द्वारा प्रमाण दे रहे हैं कि हमारे कर्म बंधन जो है उसको भी काटने का सामर्थ्य इस चोर के पास है, यानी भगवान श्री कृष्ण के पास है। याद रखिएगा, ये आज छठा दिन है, कल बस एक 7 दिन शेष बचे हैं। ये लगातार 6 दिनों से हम उस भगवान श्री कृष्ण की भजन भक्ति कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारा मन, हमारी रति, हमारी मति कहाँ लगी है? उस पूर्ण पुरुषोत्तम जिसका ये परम पवित्र मास चल रहा है उसमें लगी हुई है। और नमे भक्त प्रणश्यति, उन्होंने प्रण लिया है कि मैं अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने दूंगा। ये यदि जगत की आसक्ति छोड़कर इस जगत के नाथ के चरणों में आसक्ति लगी है तो अवश्य ये हमारे सारे बंधन को तोड़कर हमें मुक्त कर देंगे। ये पार्सल जिसका है वो पुनः सही एड्रेस बैक टू गॉड हेड जाएगा। यही उद्देश्य है इस कथा का, हमारा और आपका। ये आपका दास भी कुछ मुक्त नहीं हो गया है। या 6-6 दिन से यहां पर आ रहा हूं तो मैं अपने स्वार्थ से आ रहा हूं, आप अपने सार स्वार्थ से आ रहे, पर मैं अपने स्वार्थ से आ रहा हूं। क्या स्वार्थ है? कि भगवान के इस रूप गुण नाम लीला धाम की महिमा गाकर अपनी जिह्वा से भगवान को प्रसन्न कर लो, भगवान को यकीन दिला दो कि प्रभु मैं आपके आश्रित में हूं, आप मुझ पर कृपा करें, इस सारे बंधनों से मुझे मुक्त कर दे। ये स्वार्थ से आपका दास ये कथा कर रहा है कि प्रेम हो जाए आपसे। ये सुषुप्त अवस्था में अनेकों जन्मों से ये प्रेम सोया हुआ है, वो जागृत हो जाए, आपकी कृपा मुझ पर हो जाए। और यही भाव लेकर श्रोता भी बैठने चाहिए। देखो, हमने सुना था जो भाव लेकर वक्ता कथा करता है वही भाव श्रोता के हृदय में आता है। अगर जगत के धन में आसक्ति होगी तो कथा सुनने वाले के हृदय में कभी भी इस जगत के संबंध वस्तु से कभी भी आसक्ति छूटेगी नहीं। याद रखिएगा ये। देखो, माना कि कथा होती है तो यजमान कुछ न कुछ दक्षिणा देता है, नेतर उस कथा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। अरे, जो कुछ भी मिले उसमें संतोष है। यहां कोई कोई व्यापार नहीं हो रहा है। ये तो एक विधि है कि भाई भागवत कथा समाप्त होती है तो वक्ता को कुछ न कुछ दिया जाता है। ये एक व्यवहार है। परंतु आजकल तो पहले से ही तय होता है कि कितना लूंगा। और हमने सुना ना, जो खुद बंधन में बंधा है वो कहां से उस कथा के श्रवण करने वाले लोगों के बंधन को काटेगा। अरे, इस संसार में ये तीनों भवन और 14 लोक में यदि कोई है जो बंध कर किसी के बंधन को काट सकता है तो एक और एक मात्र वो हमारे श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की कथा है। आज की कथा का सार सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा कि इस जगत में 2 ही बातें श्रवण करने योग्य है। ध्यान से सुनिए, 2 ही बातें, एक जगत के नाथ की कथा और दूसरी जगत की व्यथा। इस जगत में यही 2 बातें श्रवण करने योग्य है।
जहां भगवत कथा है, जहां जगत के नाथ की कथा है, वहां भाव है। और जहां जगत की कथा है, जहां भव की कथा है, वहां व्यथा है। जहां कथा है वहां भाव है, और जहां व्यथा है वहां भव है। भव यानी सुना ना, ये भौतिक जगत। जहां भव है वहां भाव नहीं है, और जहां भाव है वहां भव नहीं है। भाव का अभाव ही भव है, और भव का उपाय ही भाव है। भव में डूबे तो मरे, और भाव में डूबे तो भव से तरे। इसलिए जगत के नाथ की कथा भाव से, भाव में डुबाकर इस भव से उबारने के लिए है, जिस कथा का लगातार हम 6 दिन से श्रवण कर रहे हैं। सौराष्ट्रकम के माध्यम से बिल्व मंगल ठाकुर कृत। और बिल्व मंगल ठाकुर ये 6ठे श्लोक में कहते हैं, चीनन सी सर्वस्य समस्त बंधनम, ये मेरे कर्म बंधनों को आप नष्ट कर दे। अरे सभी बंधनों को नष्ट करने में एक्सपर्ट है। नेवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम, परंतु अपने भक्तों के द्वारा भक्ति के बंधन में जो बंधे हैं, वो बंधन तोड़ने में ये समर्थ नहीं है। ऐसे चोरात गर्गण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों में अग्रणीय और पुरुषों में उत्तम उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। तो इस प्रकार 6 श्लोक पूर्ण हुए, शेष 2 श्लोक बाकी है। तो कल इसी समय इसी जगह पुनः हम सब लोग मिलेंगे। हरे कृष्णा।